आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ और यह जानकारी है भैरव बाबा से जुड़ी हुई। अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का तंत्र है और आप परेशान हो चुके हैं, प्रेत बाधा कोई आया आपके ऊपर, तो आप भैरव बाबा का ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के माध्यम से आपके शरीर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक शक्ति है, वो हट के और भैरव बाबा के चरणों में जो है वो बैठ जाएगी और आपको कभी परेशान नहीं करेगी। ध्यान से सुनना इस उपाय को, क्योंकि ये उपाय जो है ये स्पेशली मैं लेके आया हूँ शिव कृपा परिवार से जुड़े जितने बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि जिन लोगों को संकट है उनके लिए ये उपाय है। और ये भैरव बाबा का उपाय है। ये भैरव बाबा के मंदिर में उपाय आपको जाकर करना होता है, यानी अपने घर से इस प्रक्रिया को करने के बाद भैरव बाबा के मंदिर के में उनके चरणों में इस सामग्री को रख देना होता है। और इसे हम भैरव बाबा की अर्जी के नाम से जानते हैं कि भैरव बाबा की अर्जी लगाना। कि किस तरीके से भैरव बाबा से आप अर्जी लगा सकते हैं। ये अधिकतर काम करता है, वो करता है जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनका दमन करने के लिए काम करता है। नकारात्मक शक्तियाँ जितनी होती हैं उनको हटाने के लिए ये उपाय काम करता है। और इस उपाय के ज़रिए आप यकीन मानिए आपके शरीर के अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है, अगर कोई नकारात्मक शक्ति है तो वो 100% हटेगी। शनिवार के दिन ये उपाय करना होता है आपको और भैरव बाबा के मंदिर में करना होता है ये उपाय आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सामग्री बता देता हूँ क्या चीज़ें आपको लेनी है। ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है आपको, सिर्फ 4-5 चीज़ें लेनी है और इन चीज़ों से ही आपका काम हो जाता है। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि भैरव बाबा जो है ना वो दंडनायक भी हैं और भगवान शिव के अंश अवतार हैं और समस्त जो बुरी शक्तियां होती हैं, नेगेटिव शक्तियां होती हैं उनके अधिपति हैं। और उन्हीं के भ्रुकुटी के इशारे पर ही ये शक्तियां काम करती हैं। अगर वो कह दें कि इस आपको इस घर को छोड़ना है तो वो मात्र कहने क्या देखने मात्र से छोड़ देती हैं। तो भैरव बाबा से बड़ी नकारात्मक शक्ति कांपती है, क्योंकि भैरव बाबा खुद भयावह हैं इन नकारात्मक शक्तियों के लिए। दंडनायक के रूप में, कोतवाल के रूप में वो विराजमान हैं। तो भैरव बाबा के साथ माँ काली और भी बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं वो चलती हैं। जैसे मेहंदीपुर बालाजी चलते हैं, उनके साथ प्रेता सरकार चलते हैं, उसी तरीके से माँ काली चलती है। शमशान के जो संबंधी शक्तियाँ हैं वो भैरव बाबा के साथ चलती हैं। तो आपको लेना क्या है सब वो सुन लीजिए। आपको लेनी है काली उड़द, 1 मुट्ठी काली उड़द लेनी है साबुत आपको। ध्यान से सुनना, 1 मुट्ठी काली उड़द आपको साबुत लेनी है। 21 रुपये लेने हैं। 7 बतासे लेने हैं, 7 बतासे। 1 सिगरेट लेनी है आपको, सिगरेट जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। और सरसों के तेल का 1 दीपक आपको लेना है, सरसों के तेल का दीपक। और साथ में आपको 2 आप ले सकते हैं तो गुलगुले ले लीजिए। गुलगुले जो होते हैं ना, जैसे हम पुए कहते हैं, पुए गुलगुले कहते हैं, 2 गुलगुले आप ले लीजिए। बस ये सामग्री की जरूरत पड़ेगी। दोबारा बोल लेता हूँ, 1 मुट्ठी काली उड़द साबुत आपको लेनी है 21 रुपये, 7 बतासे, 1 सिगरेट, सरसों के तेल का दीपक और 2 गुलगुले आपको लेने हैं। इस सारी सामग्री को आपको हाथ में लेना है या काले कपड़े में रख लीजिए। इस सामग्री को 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लीजिए, उसमें रख लीजिए। रखने के बाद जिस व्यक्ति के ऊपर नेगेटिविटी है, नकारात्मक शक्ति है, जो भी व्यक्ति है उसका नाम लेना है। आपको बोलना है, हे भैरव बाबा। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके बहन या भाई पर ये कोई नेगेटिविटी है और उनका नाम राकेश है। मान लीजिए कि आपके भाई का नाम राकेश है, आपके बेटे का नाम राकेश है, तो आपको बोलना है, हे भैरव बाबा, आपको साक्षी मानकर ये आपका जो अर्जी है मैं तैयार कर रही या कर रहा हूँ। और मेरा बेटा राकेश, इसके पिता का नाम ये, रहने वाला यहाँ का, इसके शरीर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक शक्ति है, भूत है, प्रेत है, जिन है, मशान है, डाकनी है, शाकनी या किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है, चाहे वो घर के अंदर है चाहे वो बाहर के अंदर है, बाहर की है, उन सभी नकारात्मक शक्तियों को आप अपने चरणों में जगह दें और इसके शरीर से हटाएं। इस तरीके से आपको बोलना है जब आप ये अर्जी हाथ में लोगे 1.25 मीटर काले कपड़े के ऊपर। ठीक है, ये लेने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको भैरव बाबा का एक मंत्र है, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः। इस मंत्र को पढ़ना है और उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हम रस्सी हमने कमर पर बांधी और रस्सी को हम खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं उसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है 12, 11, 10, इस तरीके से आपको उसके ऊपर से 21 बार उतारना है। जैसे एक पहला चक्कर लगाओगे आप उसके सिर के ऊपर से, तो ओम बम भैरवाय नमः यानी कि बोल के और लास्ट में एक चक्कर पे ये एक मंत्र पढ़ना है।
ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः। इस तरीके से आपको करना है। तो एक चक्कर में क्या होगा, वो पूरा मंत्र हो जाएगा। फिर आपको 21 बार उसके सिर के ऊपर से उतारना ही ऊपर, 21 बार उतारना, ध्यान रखना। उतारने के बाद भैरव बाबा के मंदिर में शाम के समय आपको ये उपाय करना। मंदिर के अंदर भी कर सकते हो आप, मंदिर के अंदर जाकर भी आप कर सकते हो, पर घर पे करते हो तो घर पे भी कर सकते हो। तो आपको जो मेन चौखट है उसके सामने खड़ा होकर आपको ये करना है, ताकि जो नेगेटिविटी है उसे भैरव बाबा खींच ले। और 21 बार उतारने के बाद जो व्यक्ति भी उतार रहा है वो उतारने के बाद उसको तुरंत भैरव बाबा के मंदिर में लेकर चला जाएगा। जाने के बाद जहाँ भैरव बाबा का मंदिर है, मूर्ति स्थापना है उनकी, उनके चरणों में ये सामग्री भेंट करेगा, ये बोलते हुए कि हे भैरव बाबा, राकेश के अंदर जो भी नकारात्मक शक्ति है उसको आप अपने शरण में रखिए और हमें उससे आज़ादी दीजिए। ऐसे करके उसके बाद सिगरेट को जला देना है वहाँ पर और खड़ी कर देना है। 7 बतासे बाबा को बोलना है कि बाबा ये लीजिए, ये आपका भोग है, इसे स्वीकार कीजिए। सरसों के तेल का दीपक आपको वहाँ पर जला देना है। ठीक है, इतना करना है, माथा टेकना है और आपको अपने घर आ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जब आप घर आओगे तो घर घुसने से पहले हाथ धो लोगे, हाथ पैर धो के उसके बाद आप अपने घर के अंदर घुसोगे। तो आप देखना, जिस व्यक्ति के ऊपर से उतारा किया गया है और जिसने किया है, उन दोनों को भैरव बाबा के दर्शन उसी रात होंगे। पहली बात तो काले लड़के या काली मूर्ति या किसी बच्चे के रूप में भैरव बाबा के दर्शन हो सकते हैं, या कोई उनका विकराल रूप भी, काल भैरव रूप भी आपको दिखाई दे सकता है। लंबी लंबी मूंछें हैं, काला जो है वो फेस है, शरीर पूरा काला है, और हाथों में जो है वो सोने के जो हैं वो बिच्छू हैं, कुंडल हैं, इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। हाथ में हंटर है, सिर पे मुकुट है और पीछे पूरा काला काला है, जैसे बादल होते हैं, इस तरीके से वो आपको दर्शन दे सकते हैं। उनके अलग अलग जो स्वरूप होते हैं, और वो अगर किसी को दंड देना है तो दंड नायक के रूप में दर्शन देते हैं। अगर कोई किसी व्यक्ति को दर्शन देने हैं खुश होकर, तो वो अपने स्वरूप में दर्शन देते हैं, सौम्य स्वरूप में। तो इस तरीके से वो आपको उसी रात भैरव बाबा दिखाई देंगे। या कई जो बच्चे जिसके ऊपर से किया गया है उसको ऐसा भी दिखाई दे सकता है कि कोई उसके पीछे भाग रहा था और फिर किसी व्यक्ति ने आकर उसको बचा लिया, डूब रहा था, किसी ने हाथ पकड़ के बचा लिया। कहने का मतलब है, जिस तरीके से आपने वो उतारा किया उससे आपकी जो दिक्कत थी उससे आपको भैरव बाबा ने बचा लिया। तो ऐसे आपको स्वप्न दिखाई देंगे उस समय पर कि किसी ने बचा लिया आपको, या कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, हाथ में तलवार है और आपको बचा लिया, इस तरीके से। तो अगर आपको ऐसे सपने दिखें या फिर वो नेगेटिविटी जो है वो आपके शरीर से दूर होकर जल रही है, तो भी आपको ये है कि यहाँ वो नेगेटिविटी आपके शरीर से हट गई है। तो हो सकता है ये एक बार में आपकी नेगेटिविटी हट जाए। अगर कोई 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की नेगेटिविटी है तो एक बार में हट जाएगी, वरना कम से कम 5 बार आपको ये हर शनिवार करना होगा। इससे वो नेगेटिविटी हट जाएगी और आपको आराम मिलेगा काफ़ी हद तक। तो मुझे आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। पहली बार चैनल पर तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।